नमस्कार, मैं संदीप कुमार। लगातार हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो सबसे अलग और सबसे हटके। इसी क्रम में हम जहां खड़े हैं वो खेती का एक आधुनिक तरीका है, या फिर कहें आपने इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आमतौर पर विदेशों में देखी होंगी। आमतौर पर सरकारें इजराइल तकनीक पर कृषि करने के लिए जो है लोगों को उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन इसी पद्धति पर खेती करते हुए आप देख पा रहे होंगे जहां पर हम मौजूद हैं वो फसल तैयार की जा रही है और फसल तैयार हो चुकी है और बड़े बढ़िया तरीके से हो चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इन्हीं का फार्म है। सर, क्या नाम है आपका? सरदार कुलदीप सिंह जी। जी, तो एक बार हमारे दर्शकों को अपना प्रॉपर एड्रेस बता दें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गाँव और कौन सी जगह है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, सन ऑफ सरदार गज्जन सिंह जी, गांव कुआरतन, डिस्ट्रिक्ट कैथल, तहसील सीवन। सर, आपने जो खेती है ये कौन सी फसल है, एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं आपको पीटीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी, जो आपने टाइम निकाल के यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने पहुँचे हो, अपना टाइम निकाल के। उसके बाद आगे आप जो क्वेश्चन करोगे आप पूछो। ये जो फसल उगाई हुई है कौन सी है अभी? ये खीरा है जी। खीरा है। हाँ जी। तो खीरा आमतौर पर किसान, जो हरियाणा के किसान हैं, वो सोचते हैं कि गर्मियों में उगाएंगे तो मुनाफा होगा, लेकिन अभी सर्दियों की बात करें। सर, कैसे सोचा आपने भाई एक सीजन से हटके भी कुछ करना चाहिए? सीजन से हटके भी आदमी कर सकता है, लेकिन आदमी की सोच होनी चाहिए करने की। अब के तो थोड़ा बरसात ज़्यादा होने करके थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो ये पहला जो खीरा होता है वो 9वें महीने के पहले सितंबर में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, हम इसको सितंबर के लास्ट में दूसरी फसल लगा सकते हैं। अच्छा। पहली जो फसल हमने लगाई थी 4 अप्रैल को लगाई थी और वो अगस्त के लास्ट तक चली थी जी। उसमें हमारा लगभग 11,19,000 का खीरा निकला था प्रति एकड़। अच्छा जी। और 4 लाख, 3.5 4 लाख के करीब उसमें खर्च हुआ था हमारा और बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद थोड़ी बरसात होने के वजह से थोड़ा अब के लेट है, लेकिन इसको अगर 25 दिन और पहले लगाया जाए तो और बढ़िया होता। लेकिन अब भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, लगभग 3 लाख के करीब अब भी निकल चुका है और अभी फसल जो है मान लो पीक पे है, चल रही है बढ़िया। मौसम बढ़िया रहा तो बहुत अच्छा रहेगा ये भी। अगर सर यहाँ बात करें, जो खीरा आपने लगा हुआ है कितनी एकड़ में लगाया हुआ है? ये 1 एकड़ में अभी लगाया हुआ है, लेकिन हमने 1 एकड़ का फार्म और तैयार किया हुआ है जी। स्ट्रक्चर, जो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा ये मतलब किसान को एक सहायता के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान जो है, प्रोग्रेसिव किसान जो हैं वो आगे आए और एक खेती में बदलाव करना चाहिए, ताकि एक ही फसल के जीरी और गेहूं के पीछे ना किसान पड़ा रहे। थोड़ा बदलाव उन फसलों से हट के काम करे तो किसान की फसल, सभी फसलें जो ठीक रेट में भी बिकेंगी और इसमें किसान का भी फ़ायदा होगा और सरकार जो चाहती है कि पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको हर चीज़ चाहिए। उनको खेत के लिए गेहूँ और चावल नहीं चाहिए, उनको सब्जी भी चाहिए, उनको फ्रूट भी चाहिए, उनको जैसे जो हर चीज़ रिक्वायरमेंट किसान पूरी कर सकता है अगर थोड़ा सा उद्यमी किसान हो तो। सर, अगर बात करें खेती में बदलाव की, तो कई बार ये सोचता है कि मैं गेहूं और जो है जीरी की खेती छोड़कर कुछ और करूंगा। तो अगर बात करें यहाँ की, आपने जो बदलाव शुरू किया, प्रति एकड़ पे क्या है आपका, कितना खर्चा है? जो पूरा जो सिस्टम आपने तैयार किया, पॉली हाउस की बात करें या फिर इसको जो सिंचाई वाला सिस्टम आपने फवारा सिस्टम लगाया हुआ है, कितना खर्चा आया है? ये स्ट्रक्चर पे लगभग 20 लाख करीब खर्चा आया है। इसमें से सरकार ने 14 लाख, 14.25 लाख लगभग सब्सिडी दी है। बाकी 5-6 लाख हमारा जिम्मेदार का, किसान का पल्ले से लग जाता है और उसके बाद जो लेबर है, बीज है, उनके खर्चा अलग से होते हैं। तो आपने कहाँ से आइडिया आया भाई इस तरह की खेती भी करनी चाहिए, और जो दूसरे खेती के तरीके उनसे हटकर सोचने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं यूएसए रिटर्न हूँ, मैं शुरू से ही ये सोचता था कि किसान को एक ही फसल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो इस करके हमारे को राजेश जी हैं, ये मिल गए। ये बहुत हमारी हेल्प करते हैं, इनकी बदौलत हम इस लाइन में आए। इनके साथ मैंने बात की, मेरे अंदर कोई बात थी तो मैंने इनके साथ बात की, इन्होंने सुझाव दिया
और इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, जी जी। क्योंकि इनको पहले इन्होंने कई फार्म लगवाए हुए थे, इनको नॉलेज थी। हमने सोचा कि हम नए किसान नया काम करेंगे तो कभी लॉस ना हो जाए, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो। हमारी इन्होंने बहुत मदद की, और गाए बगाए जब इनको हम फ़ोन करते हैं तो यहाँ आके हमारी खेती देख के हमारे को सुझाव दे के जाते हैं, और हम इनके मैं कह लूँ छत्र छाया में ही ये काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चलो, आपने तो शुरू में सोच विचार बनाया, लेकिन राजेश जी की सलाह आपके काम आई। बाकी किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिस तरह आप आज जो काम कर रहे हैं वो औरों से हटके है, और आपने बताया कि फ़ायदा भी हो रहा है, दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लड़के यहाँ 30-30, 40-40 लाख रुपए लगा के अपनी ज़मीन बेच के बाहर जाते हैं, मैं उनको यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर उन्हीं 2 किलो में अगर आदमी बैठ जाए तो 2 किलो में भी रोटी खा सकता है। उसको बाहर जब भागने की ज़रूरत नहीं, अपने परिवार में बैठ के यहाँ बहुत बढ़िया कर सकता है। और आदमी किसी के जाके मजदूरी करने के बजाय यहाँ आप और भी 10 आदमी को रोज़गार दे सकते हो। तो यहाँ मतलब काम करना वैसे भी गौरव की बात है अपने देश में, अपनी मिट्टी में। इस तरह से कोई भी कामकाज करने के लिए आपको एक अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है, उसी तरह खेती में भी आपको अगर अच्छी सलाह मिल जाए तो ये खेती आपको मालामाल कर सकती है। और इसी अच्छी सलाह के मालिक राजेश जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकालकर इस अच्छे फार्म हाउस पर आप पहुंचे हो, तो उसके लिए तहे दिल से आपका मैं फार्मर्स की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। तो सर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आपने अच्छी सलाह दी तो वो इनके काम आई और आज लाखों का इनका फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से कितने आपकी देख-रेख में इस तरह के फार्म हाउस चल रहे हैं? देखिए, किसान बहुत मेहनती होता है। अगर उनको सही गाइडलाइन सही समय पे अगर दी जाए, उनको टेक्निक एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, तो बहुत से ऐसे जो कैलिबर होता है फार्मर्स को, वो बढ़ता है आगे और वो करता भी है, और उसी को बताया जाता है जो कर सकता है। तो इसी कड़ी में मैंने कुलदीप जी को जब ये फार्म लगने से पहले मैंने इनको कन्विंस भी किया इस चीज़ के लिए, तो पूरा कॉन्फिडेंस इसके अंदर पैदा किया कि आप करें और इसमें मुनाफे का है ये। तो आज इनकी को देख-देख के कम से कम इस गाँव में 8 से 10 फार्म लग चुके हैं, और अब मेरा जो अगली जो कड़ी है, हमारी जो अगला स्टेप है, वो हम ओपन फील्ड में भी फार्मर्स को वेजिटेबल्स की तरफ और नए-नए जो हाइब्रिड सीड आते हैं, जो फॉरेन्स कंट्री में देखे जाते हैं, यहाँ पर भी हमने वो ऐसे सीड फार्मर्स को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑलरेडी। और अच्छे-अच्छे जो खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र होता है, जो इसमें ड्रिप वगैरह में चलते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के सीड और अच्छी तरीके की जो टेक्नोलॉजी है हम फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। और फार्मर्स लगभग 200 फार्मर है जो हमारे जो टच में है, जिसको हम इस तरह की जो है प्रोटेक्टिव फार्मिंग हम करवा रहे हैं, ओपन फील्ड में भी करवा रहे हैं। और अभी ये जो आप देख रहे हो ये कुकुम्बर की है, तो आप देख सकते हो, तो ये इस टाइप की भी करवाते हैं। और साथ-साथ में लगभग अब की बार 200 हमारे कैथल में 200 जो एकड़ है अब की बार वाटरमेलन और मस्क मेलन्स की जो खेती है, अभी हमने नर्सरी दे रखी है, और वो अभी तैयार हो जाएगी और ऑफ सीजन में हम उसको तैयार भी करेंगे। और पहले भी हमने वाटरमेलन तैयार करवाया है, लगभग 5 एकड़ से लगभग 14 लाख का वाटरमेलन हमने अपने कैथल ज़िले में मलिकपुर गाँव में हमने निकाला है। तो ऐसे-ऐसे गाइडेंस सभी को दी जाती है, बट कुछ फार्मर्स होते हैं आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अपने मैनेजमेंट की तरफ से या ध्यान नहीं दे पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। बट अभी जो रुझान चला हुआ है फार्मर्स का, वो प्रोटेक्टिव जो फार्मिंग है उसकी तरफ बढ़ा हुआ है, और जो आगे बढ़ेगा तो वही पहले पैसे कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सरकार कहती है कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, और उसी प्रकार से ये फार्मर्स हमारे बीच में हैं कुलदीप जी, इन्होंने कम से कम पिछले 6 महीने में लगभग इसी फार्म से 15 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 1 एकड़ से 15 लाख 6 महीने के अंदर कमाना। जी। ठीक है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि सरकारें तो कहती हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी उनका सिर्फ कहना है, करना आपको है। और करेंगे किस तरीके से, इस तरीकों की सलाह दी जा रही है राजेश के द्वारा। तो तमाम जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। आधुनिक कृषि पर क्या कुछ विशेष चल रहा है, तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरें सबसे सटीक और सबसे पहले।